गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मुझे आशा होगा कि लॉकडाउन में अच्छे ही होंगे, आराम करते होंगे, पढ़ाई तो होता ही होगा। तो एक बात बताना है कि सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। इतना कर दो कि सबके यहाँ ये चैनल पहुँच जाए, ताकि उन सब बच्चों को भी लाभ मिले। तो पहले शेयर करो, कम से कम एक लोग अगर 10 लोगों को अगर शेयर करते, 10 लोगों को अगर मेरी चैनल पहुंचाने का कष्ट करते हैं तो मुझे आशा होगा कि काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले शेयर कर लो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक, तो आज शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक है क्लास 11th का, आगे का टॉपिक है एनसीईआरटी का। पेज नंबर होगा पेज नंबर 8, 9, पेज नंबर 9 है। इससे शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, सबसेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, सिंगुलेशन सबसेट, इंटरवल सबसेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, लेंथ ऑफ द एनी इंटरवल, कोई भी इंटरवल का लेंथ क्या होगा। तो ये 4-5 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लाइक शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये मेरा चैनल या ये आपका चैनल या मेरा चैनल एक ही बात है। आपका चैनल मेरा चैनल एक ही बात है। इतना शेयर करो कि सब बच्चों के यहाँ पहुँच जाए। तो अस्मित, अनुपम, जितने लोग हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कम से कम इसको शेयर करो। और जो तुम्हारे नॉलेज में है उनको देकर ये वीडियो और कहो कि सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक, तो सब्सक्राइब करो, जल्दी करो और कराओ जल्दी सब्सक्राइब। कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए ना। तो ध्यान से देखो, टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, पढ़ाते हैं। सबसेट किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखो। अगर देखो, पहले समझ लो, उसके बाद डिफिनीशन बताते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है, ए नाम का क्यूई सेट है, एक दूसरा सेट है बी नाम का। हमारा एक मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी, दो सेट हैं। अगर एक ही एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ए के सभी अगर बी में बिलोंग कर गए, किसमें? ए के सभी एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर गए तो ए को हम कहेंगे, बी का क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। तो क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। तो ए सेट के सभी एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर गए तो उस ए सेट को हम बी सेट का सबसेट कहेंगे। इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो ऐसे। तो ये हमारा ए सबसेट हुआ किसका? बी का। ए के सभी एलिमेंट बिलोंग करेंगे बी में, तभी हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। ठीक, तो ये हमारा कहलाया क्या? सबसेट। यानी फॉर एग्जांपल से समझो, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, ये हमारा एलिमेंट हो गया, सबसेट एलिमेंट हो गया सेट ए का। और बी का सेट हमने मान लिया कि ले लिया बी सी डी ए एफ, ये हमने सेट ले लिया। ठीक, तो देखो ए के सभी एलिमेंट क्या है? बिलोंग कर रहा है ना। ए के सभी एलिमेंट देखो, सी है, बी है और ए भी है, तो सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे? ए जो है सबसेट है बी का। बात समझ में आई? तो ये हमारा हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी का। लेकिन बी का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो नहीं बिलोंग कर रहा है ए में, तो बी को ए का सबसेट नहीं कहेंगे। तो ये होता है सबसेट। मुझे आशा होगा कि समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ए को सबसेट बनने के लिए ए का सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए?
बी के एलिमेंट सभी सेट में बिलोंग करना चाहिए। बी के सेट में क्या होना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट होता है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, एक बात हम बताते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन हो जाए जैसे ए अगर बी का सबसेट है, ठीक, अब बी भी ए का सबसेट हो गया, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ए बराबर हमारा ए बी और सी हो गया, और बी बराबर हमने ले लिया क्या, बी सी, बी ए और सी मैंने ले लिया। तो बोलो ए बी का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, और बी भी किसका सबसेट हुआ, ए का, ठीक, क्योंकि बी का भी सभी एलिमेंट बराबर हो गए। तो ऐसा अगर कंडीशन आता है तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, यानी कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा, ए और बी जो है दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल से। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो इस केस में क्या कहेंगे कि ए जो है बी के बराबर हो गया, यानी ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो ए, एक और बात कि ए कोई सेट है, ए जो है खुद का सबसेट होगा, ठीक, यानी ए जो है ए का ही सबसेट होगा, ये कह सकते हैं। क्यों, देखो अगर हमने ए का एलिमेंट ले लिया ए और बी, ठीक, तो ए जो है ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ए जो है ए का सभी एलिमेंट ए में खुद बिलोंग कर रहा है, तो यहां हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि कोई भी ए जो है सेट है वो सबसेट हो सकता होगा अपने का, खुद का सबसेट क्या होगा, ठीक। तो बात समझ में आ गई। तो ये है आपका क्या, सबसेट के बारे में हमने बताया। एक और बता दें, लास्ट है सबसेट के बारे में, कि फाई नाम का सेट होता है ना, जानते हो क्या कहते हैं इसको, फाई नाम के सेट को इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट जो होता है वो सबका सबसेट होगा, किसी भी सेट का कोई भी सेट ले लें, इम्पटी सेट जो है उसका सबसेट कहलाएगा, ठीक। तो इम्पटी सेट इज क्या, सबसेट ऑफ एनी सेट, एनी सेट का, एवरी सेट या एनी सेट का ये क्या कहलाएगा, फाई सबसेट कहलाएगा। बात समझ में आया। अब चलते हैं प्रॉपर सेट, सबसेट में। तो आगे देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो हमने अभी सबसेट की बात कहा था, क्या कहा था, हमने अभी सबसेट का बात कहा था। तो ध्यान से देखो, हमने बोला था कि ए जो है बी का सबसेट है। अगर ए का एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सभी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। तब क्या कहेंगे उसको, हम ए को कहेंगे बी का सबसेट कहेंगे। अगर देखो एंड अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू बी, या तो ए बी के बराबर होगा या तो ए बी के बराबर नहीं होगा। बताए थे अभी जस्ट, जैसे ए का एलिमेंट हो गया ए बी और बी का एलिमेंट ले लिए बी सी ए डी, ये ले लिए। तो यहां क्या हुआ, ए सबसेट हुआ किसका, बी का, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी हुआ ना। तो ये केस वाला जब आएगा, इस केस को हम क्या कहेंगे, तो ये जो हमारा ए कहलाता है, ए इज प्रॉपर सेट। तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट, क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ किसका, बी का, ठीक। तो जब इस कंडीशन में आता है कि ए जो है बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है, तो उस समय हम ए को क्या कहेंगे, बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्या, सुपर सबसेट। तो सुपर सबसेट किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखो, तो जब हम ए को बी का क्या कहे,
प्रॉपर सबसेट का है। तो ए बी भी कुछ कहलाएगा तो बी का भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा, तो बी को क्या कहेंगे उस केस में? तो उस केस में बी को कहेंगे क्या, हम क्या कहेंगे? तो बी हमारा कहलाएगा इज सुपर क्या कहलाएगा? सुपर सबसेट। क्या कहलाएगा? सुपर सबसेट कहलाएगा। ठीक, तो बात हमें लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। तो सुपर सेट सबसेट कहेंगे किसका? तो यहां लिख देंगे ऑफ ए का। ठीक, एक बार और समझ लो, हम बता दे रहे हैं अगर ए और बी कोई दो सेट है, ठीक, अगर दो सेट है, ए सबसेट हो बी का और ए नॉट इक्वल टू बी को फॉलो करे, तो उस केस में ए को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी का और बी को क्या कहेंगे? सुपर सबसेट ऑफ किसका? हम कहेंगे ए का। तो बात समझ में आ गई। तो ये होगा आपका क्या? सुपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। अब चलते हैं सिंगलेशन सबसेट, सॉरी सिंगलेशन सेट। तो अब आगे देखो, इसको मिटा दें तो ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे चलते हैं, क्या है आपका? सिग्नलेशन सेट। अब देखो अगला क्या है? सिग्नलेशन सेट किसे कहते हैं? तो यहां देखो, अगर ऐसा सेट हो जिसमें एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है जिसमें ए नाम का कोई एलिमेंट है, तो उसको हम कहेंगे क्या? सिग्नलेशन सेट। क्या कहेंगे? सिग्नलेशन सेट। इसमें ओनली क्या होना चाहिए? ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारा सिर्फ वन एलिमेंट होता है, तो हम क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे जिस सेट में एक एलिमेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलेशन सेट होगा। अब चलते हैं इंटरवल में, तो ध्यान से देखो, इंटरवल में चलते हैं तो क्या होता है? इंटरवल नाम सुने होंगे, तो देखो ऐसा आप देखे होंगे, ये आपका ए बी, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरवल। ठीक, ये भी एक इंटरवल होता है, ठीक, ये भी होता है और ये भी होता है इंटरवल। ठीक, और आपका एक ये भी होता है इंटरवल। ठीक, तो ये आपका कहलाता है इंटरवल। ठीक, तो इंटरवल में दो टाइप के होते हैं, वैसे 4 टाइप का मैंने बनाया है, लेकिन एक्चुअल 2 टाइप का, समझो चारों टाइप का होता है, लेकिन समझो यहाँ ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, 2 इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो इंटरवल है उसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। और ये वाला जो इंटरवल है इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ध्यान से देखो, इसमें जब बड़ा ब्रैकेट यूज होगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल, जब दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट यूज होगा तो हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। ठीक, अब एक और बड़ा एक और छोटा, तो इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल। ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, लेकिन क्या कहेंगे? इसमें ए इंक्लूड है और बी क्या है? बाहर है। इसमें ए क्या है? अंदर है और बी को क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। इसका मतलब लिखेंगे कि इस केस में हम लिखेंगे कि क्या? ए जो है इंक्लूडिंग है, लेकिन बी क्या है? एक्सक्लूडिंग है। इसको क्या कहेंगे? ये इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है। आइए क्या कहेंगे? एक्सक्लूडिंग है। क्या कहेंगे? एक्सक्लूडिंग है। तो ये आपका कहलाता है। अब यहां क्या कहेंगे? ये आपका एक्सक्लूडिंग है। आइए क्या कहलाएगा? इंक्लूडिंग है। ठीक, तो अब देखो, समझो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये समझो। अगर हमें इसको लिखना हो तो देखो देखो कैसे लिखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन है, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन है, लेकिन इसमें ए जो है
इंक्लूडिंग है, इसमें बी जो है एक्सक्लूडिंग है, इसमें ए एक्सक्लूडिंग है, इसमें बी इंक्लूडिंग है। ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर ऐसा आ जाता है तो ए और बी को छोड़कर सभी इसके बीच जितने भी नंबर आएंगे उसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, यहां सेट के रूप में लिख लेते हैं, तो वो ये हो गया। और इसको जब लिखना होता है तो इसमें ए को लेते हैं और बी को लेते हैं और जो हमारा बीच का अंक होता है उसको लिखते हैं। तो ये हमारा आपका क्लोज इंटरवल होता है। तो क्लोज इंटरवल में ए और बी रहता है और उसके बीच का नंबर रहता है, उससे एक सेट बनाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि ए और बी को छोड़ देते हैं और जो इसके बीच का नंबर होता है उससे एक सेट बनाते हैं। ये आपका जो होता है, ए को लेंगे, बी को छोड़कर जो नंबर होंगे टोटल उसका सेट बनाते हैं। उसी तरह यहाँ ए को छोड़ देंगे, बी को लेंगे और जो नंबर आएगा बीच का उसको हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, समझो, ध्यान से देखो, अगर हमारा मान लेते हैं कि ए और बी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। ठीक, ए और बी, तो अगर हम कह दिए कि ए की वैल्यू हमारा 1 है और बी की वैल्यू हमने ले लिया 7, तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल लिखना होगा तो ए बी ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी ऐसे लिखेंगे। और इसको अगर नंबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1, ठीक, 7। तो अगर इसको लिखना होगा तो सेट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे? 1 और 7 को छोड़ देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा हो गया। ठीक, अगर क्लोज में लिखना हो, क्लोज इंटरवल की बात करता है, तो जैसे इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसमें क्या होगा? 1 भी होगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भी होगा। ठीक, अगर हमने ऐसे ले लिया, ए बी ऐसे ले लिया, तो ये आपका 1, 7 और इसको कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखो, 1 को छोड़ देंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारा हो जाएगा सेट। अगर हमें लिखना हो, ऐसे लिखना हो, ए कामा बी यानी ये हो, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ? तो ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 7 और 7 की तरफ ओपन है, इधर क्लोज है, तो ये क्लोज ओपन बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ओपन क्लोज बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 ले लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया लिखने का तरीका। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये। अगर नंबर, तो ये बात समझ में आ गई, तो इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हमें लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, किस में लिखना हो? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये मैंने किस में लिखा था? किस में लिखा था? रोस्टर फॉर्म में। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, यक्स सच दैट। यक्स क्या है? यक्स सच दैट है। यक्स कहां से है? तो देखो, ये ए यानी यक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ठीक, इसमें ए और बी को नहीं लेंगे। अगर ये जब लिखते हैं तो यक्स सच दैट, इसमें क्या होगा कि यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, किससे? एक्स से। यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन आर इक्वल टू बी, ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? अगर ऐसे लिखते हैं तो यक्स सच दैट क्या लिखेंगे? ए लेस देन हो गया, और यक्स क्या होगा? ए लेस देन हो गया किससे? यक्स से। और बी क्या होगा? यक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू किसके? बी के, क्योंकि यहां क्लोज है तो इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां देखो,
x सच दैट, इसको लिखना हो तो आपका लिखेंगे x लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे, a से, और लेस देन किससे, b से। तो ये हो गया लिखने का तरीका। तो हमें आशा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा ये, ठीक, ओपन और क्लोज इंटरवल समझाने का। अरे ऐसा दोनों रहेगा तो ए और बी को नहीं लेंगे, उसके बीच का नंबर। अगर ये दोनों बंद है तो उसको लेंगे और बीच का नंबर। समझा दिए, समझ में आ गया। अब चलते हैं लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, मिटा दें, ठीक। कोई भी इंटरवल है, ठीक, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी इंटरवल हो, किसी भी इंटरवल की बात करें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ए बी ऐसा हो, चाहे ए बी ऐसा हो, चाहे ऐसा इंटरवल हो, चाहे ऐसा इंटरवल हो, ठीक, इस टाइप का इंटरवल हो, तो इस इंटरवल का जब लेंथ की बात करेंगे तो ये होगा b माइनस ए। क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, b माइनस ए। इसमें आपका कोई भी इंटरवल उसका लेंथ क्या होगा, b माइनस ए होगा। तो हमें आशा होगा कि ये समझ में आ गया हो। तो आज का टॉपिक इतना था, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना, आगे एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद। लेकिन एक बात रुक जाओ, एक बात बताना था, सुन लो मेरी बात। इतना तुम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दो, ज्यादा नहीं। हमारे पास अभी तक 154 सब्सक्राइबर हुए हैं, ज्यादा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि ये 2 दिन के अंदर आपका 254 हो जाए। तो मैं मानूंगा कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए भी थोड़ा आप मेहनत कर दीजिए। इतना कष्ट करके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका मिशन 2020 चैनल है। क्या नाम है, मिशन 2020 चैनल। इस 2020 चैनल का नाम मिशन 2020 चैनल क्यों रखा गया इस चैनल का नाम, तो मैं बता दे रहा हूं। 2 कारण है इसका मिशन 2020 नाम रखने का। पहला कारण यह है कि इसमें 20-20 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भर्ती आने वाले हैं 2020 में, 21 में, उससे संबंधित बेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा हर रोज। 20-20 क्वेश्चन जो आपके चैनल पे आता होगा। चूंकि मेरे द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो वो आता होगा। आप देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आता होगा, ठीक। तो पहला कारण ये था कि 20-20 क्वेश्चन दिया जाएगा, 20-20 क्वेश्चन दिया जाएगा रोज ऑनलाइन, ताकि बच्चों को फायदा हो, बेनिफिट हो आने वाले पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दूसरा मिशन ये था, ये पहला रीजन था। दूसरा मिशन ये था गो कोरोना गो, जानते हो ना, गो कोरोना गो, यानी कोरोना को गो करना है, यानी भगाना है। तो मिशन हमारा 2020 में किसी हाल में इस महामारी को अपने देश से बाहर निकालना है। तो हमारा ये कहलाया मिशन 2020, ठीक। तो 2020 यानी 2020 में हमें कोरोना को किसी हालत में, महामारी को अपने देश से हटाना है। तो इसका एक मिशन हुआ मेरा, ये एक मिशन हुआ जो हमने, इस मिशन के तहत हम कोरोना को हटाएंगे। तो मेरी बात समझ में आई। दोनों चैनल का, इस चैनल का नाम क्यों रखा गया है, तो 2 रीजन हुआ। मिशन 2020 रखने का कारण यही दोनों है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कोरोना को हटाना है तो खूब शेयर करो इसको, ताकि हर जगह पहुंच जाए। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।